अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि मोहम्मद आमिर एक ऐसा बॉलर था जो कि अगर 400 मैचेस खेलता तो काफी रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के पास होते, लेकिन इसका क्रिकेट करियर जाया किया गया। और ये मोहम्मद आमिर अकेला बॉलर नहीं था जिसका टैलेंट वेस्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से एक और बॉलर था जिसकी हैवानियत से सारी दुनिया डर जाती थी, जिसके बारे में अच्छे अच्छे बैट्समैन कहते हैं कि इससे लीथल और इससे खतरनाक बॉलर हमने आज तक नहीं देखा। ये इतना दूर से रन अप करता था कि बैट्समैन उनके रन अप से ही परेशान हो जाता था और वो अपना ध्यान खो देता था। दुनियाई क्रिकेटर्स उसको डॉन ऑफ क्रिकेट कहते थे। और ये दूसरा बॉलर कोई और नहीं, लायन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट शोएब अख्तर है। इंडिया के शानदार बैट्समैन गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके जैसा डेंजरस बॉलर आज तक नहीं देखा। वो कहता है अगर वो अपने मूड में है, अगर वो अपने पीक पर है, तो वो इतना डेंजरस बॉलर है कि अपने दम पर मैचेस को चेंज कर सकता है। ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका सफर भी इंतहाई मुश्किल गुजरा था। ये भी सेल्फ मेड सुपरस्टार है। ये अपने बारे में बताते हैं कि वो अपने मुश्किल दिनों में भी खुद को राजा समझता था। उसका एटीट्यूड ऐसा होता था कि वो उस वक्त भी लोगों को कहता था कि वो एक सुपरस्टार है। और जब भी आप शोएब अख्तर को किसी भी टीम के खिलाफ मैच में देखोगे तो उसका एटीट्यूड हमेशा ये होता है कि वो मैच जीतने आया है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो, उसका एग्रेशन हमेशा पीक पर होता है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को देखता ही नहीं है। शोएब अख्तर का डेब्यूट भी 1997 में हुआ और उसने आते ही दहशत मचा दी दुनिया में। इसकी लक ये थी कि इसके टाइम पर स्पीड का जमाना चल रहा था। जो भी बॉलर स्पीड से बॉलिंग करता था उसका नाम ज्यादा होता था। लेकिन ये स्पीड के साथ साथ ये कभी अच्छे यार्कर मारता था तो कभी अच्छे बाउंसर मारता था। रिवर्स स्विंग भी अच्छी करता था, तो बैट्समैन इनसे डरे रहते थे क्योंकि स्पीड तो इनके पास थी ही थी, लेकिन उसके बाद और भी स्किल थे जिससे वो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को परेशान करता था। दुनिया आज भी इसको किंग ऑफ बाउंसर से जानती है क्योंकि इसने अपने दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को बाउंसर मारे हैं। जैसे कि ब्रेन लारा हो गया, उसको इतना खतरनाक बाउंसर मारता है कि वो गिर जाता है पिच पर ही। और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो सचिन तेंदुलकर है जो कि दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। उसको शोएब अख्तर बाउंसर मारता है। एक बार तो 99 पर तेंदुलकर बैटिंग करता है और शोएब अख्तर उसको बाउंसर मारकर आउट करता है 99 पर। इंडिया के बेहतरीन कैप्टन जिसने टीम बना कर दी थी इंडिया को, सौरव गांगुली और गैरी क्रिस्टन, उनको शोएब अख्तर इतने खतरनाक बाउंसर मारता है, सौरव गांगुली की पसलियां तोड़ देता है और गैरी क्रिस्टन को इतना खतरनाक बाउंसर मारता है कि उसने उसके बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। शोएब अख्तर जितना बड़ा बॉलर था उतना ही सिंसियर इंसान था। वो क्रिकेट से और मुल्क से सिंसियर था। शोएब अख्तर बताते हैं कि वो जब पैदा हुआ था उसकी टांगे एबनॉर्मल थी और जब वो गेम खेलता था तो उसकी टांगों में से पानी आता था, यूं समझो उसकी टांगे खत्म थी। लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर बना इन्हीं टांगों से। ये इसकी सच्चाई थी, इसका एग्रेशन था, इसके जज्बात थी मुल्क के लिए जो इसने कुर्बानियां दी और दुनिया ने उसको बदले में बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन इसका एटीट्यूड हाई होता था। उसकी कंट्रोवर्सी प्लेयर्स के बीच में भी होती थी, जैसे कि कामरान अकमल हमेशा उसकी कैच ड्रॉप करता था। शोएब अख्तर को गुस्सा आता था और वो उसको वहीं पर ही बुरा भला कहता था। वो किसी से डरता नहीं था, अपनी मनाने वाला प्लेयर था। पीसीबी उनसे नाराज रहती थी इन चीजों पर के लिहाज करें प्लेयर्स का और सिर्फ अपनी ना चलाए, लेकिन ये सिर्फ दिल की सुनता था। इसी वजह से पीसीबी उसको टीम से दूर रखती थी। कोई टाइम था यूं मानो कि ये पीसीबी से ज्यादा फेमस हो गया था और पाकिस्तान में ये माना जाता है कि जो भी प्लेयर पीसीबी से ज्यादा फेमस हो जाता है तो पीसीबी उसको टीम से बाहर करती है। उसके बाद उसको हमेशा ड्रॉप करते रहे, उसको इम्पोर्टेंट मैचेस में भी सिलेक्ट ना करते, उसको दुख होता। आज भी दुनिया के सारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि शोएब अख्तर अगर 400 मैचेस खेलता ओडीआई में तो आज काफी रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के पास होते। शोएब अख्तर की फेमस स्पेल जिसने उसको स्टार बनाया था वो 1999 में थी, जिसमें वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है और उसी मैच में राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज को खतरनाक यार्कर मारकर बोल्ड करता है कि वहां पर बैठे हुए 1 लाख तमाशाई हैरान रह जाते हैं कि कौन है ये शोएब अख्तर जिसने आते ही हमारे इतने बड़े बल्लेबाज को यार्कर मारकर पवेलियन भेज दिया। लेकिन उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर आता है और फिर ये शोएब अख्तर दूर से रन अप करने को शुरू होता है, फिर से यार्कर मारता है और तेंदुलकर भी पवेलियन वापस जाता है और वहां से वो फेमस हो जाते हैं इंडिया में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सारी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। उसकी 2002 वाली स्पेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान पहली बार सीरीज जीतता है ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शोएब अख्तर अपना लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 वाला खेले थे जिसमें वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि ये वर्ल्ड कप मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है और
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल होता है, वो कहता है ये मेरी लास्ट मैच है, ये मुझे खेलने दो, मैं पाकिस्तान को जितवाऊंगा। पाकिस्तानी टीम यहाँ पर भी उसको टीम से बाहर रखती है, उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करती। उसके बाद वो क्रिकेट को अलविदा कहते हैं और हमेशा के लिए क्रिकेट को छोड़कर चले जाते हैं और वो सारे दुख शोएब अख्तर अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी को आज भी दुनिया के सारे फैंस याद करते हैं और उसको आज भी क्रिकेट का बादशाह माना जाता है। यूं मानो के वो शहनशाह ऑफ क्रिकेट थे, क्योंकि उसने ही इतना बड़ा एग्रेशन क्रिकेट में स्टार्ट किया था। वो लंबे बाल रखकर जब दूर से रन अप करते थे तो अपोजिट टीम हमेशा डरी रहती थी कि शोएब अख्तर के बाल हिलते थे तो यूं लगता था इसने विकेट ले ली।